फर्स्ट नंबर में है द पेस फॉर लिविंग, जिसका जो राइटर हो जाएंगे R.C. हचिंसन। इसका जो ट्रिक होता है द पेस फॉर लिविंग मतलब जीने की रफ्तार। जीने की रफ्तार कब आती है? R.C. से मतलब रोड क्रॉस करने में रफ्तार नहीं रखना चाहिए। तो आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं। लिविंग मतलब होता है रहना। HUT हट मतलब होता है झोपड़ी, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? झोपड़ी में, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है मी एंड द इकोलॉजी वीट, इसके जो राइटर हो जाएंगे जॉन लेक्सियो इसके क्या हो जाएंगे? राइटर हो जाएंगे। और थर्ड नंबर पे है गीलू, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है गीलू, इसके जो लेखक हो जाएंगे महादेवी वर्मा। इसको याद कैसे रखना है? गीलू को याद रखना है गोलू से। आपका कोई फ्रेंड गोलू है, उसकी मम्मी का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो गोलू की मम्मी का नाम महादेवी वर्मा, तो इस तरह को याद रखना है। नंबर 4 पे है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत रे। इंडियन फिल्म्स में क्या होता है? हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यजीत मतलब इंडियन फिल्म्स में हमेशा क्या होता है? सत्य की जीत होती है। इस तरह को याद रख लेना है। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स मतलब इंडियन फिल्म्स। यहाँ पे इंडियन फिल्म में क्या होता है? सत्य की जीत होती है, मतलब सत्यजीत रे इसके राइटर हो जाएंगे। और नेक्स्ट में है एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सान सू की। ये जो होते हैं म्यांमार के जो है ना फ्रीडम फाइटर है आंग सान सू की। तो एक्सेप्टेंस स्पीच, ये जो भाषण दी थी एक्सेप्टेंस स्पीच, वो उसी का ये लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंग सान सू की, आपको याद रखना है एक्सेप्टेंस स्पीच, जो भाषण दी थी कौन? आंग सान सू की, जो कि एक म्यांमार की क्या है फ्रीडम फाइटर है। नेक्स्ट में है वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मोरिसन। इसको कैसे याद रखना है? वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। टोनी मोरिसन मतलब टोनी मोसी जो होती है वो क्या करती है? हमेशा कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है? वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। टोनी मोरिसन मतलब टोनी मोसी क्या करती है? आ, कविता सुनाती है, कहानी सुनाती है वंस अपॉन ए टाइम बोल के। नेक्स्ट में है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो हो जाएगा हमयून कबीर। इसको याद कैसे रखना है? इंडियन कल्चर के बारे में कबीर बोलते हैं कि यूनिटी बना के रखो, ठीक है ना। इंडियन कल्चर के बारे में कबीर ह्यूमन मतलब मान लो मानव के बारे में, इसको याद रखना क्या? हमयून मतलब ह्यूमन। ह्यूमन को क्या बोलते हैं कबीर? यूनिटी बना के रखो, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना ना ये ट्रिक बना के। तो नेक्स्ट में है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ठीक है। मतलब लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लियो टोल्स्टॉय। टॉय मतलब खिलौना होता है। जब एक छोटी बच्ची को खिलौना दिया गया तो क्या हो गया? द मैन मतलब आदमी, आदमी से भी वाइजर हो गई मतलब तेज हो गई, ठीक है। टॉय मतलब लिटिल गर्ल को क्या दिया गया? टॉय। यहाँ सबको याद रखना। नेक्स्ट में है अब यहाँ से होता है पोएट्री का सेक्शन। तो गॉड मेड द कंट्री, ठीक है, विलियम कॉपर। कॉपर यहाँ से क्या रखना है? कॉ, यहाँ से क्या है? COW, कॉ मतलब क्या होता है? गॉड। इंडिया में क्या कॉ मतलब गाय, गाय को क्या माना जाता है? गॉड माना जाता है, ठीक है। तो कॉ को इंडिया में क्या माना जाता है? हमारे कंट्री गॉड माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में है और दूसरा नंबर पे है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। अलेक्जेंडर जो थे बहुत ही यानी कि ऑड ऑन सॉलिट्यूड अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर जो थे बहुत ही यानी कि बड़े शासक हुए थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का नाम था, ठीक है ना। तो ये सॉलिट्यूड यानी कि सॉलिट्यूड क्या रखना है? सोल्जर्स। तो वो अपने सोल्जर्स को हमेशा क्या रखते हैं? पोप, मतलब एक बाजा या पोपी इसको मान सकते हैं, वो अपने सोल्जर के साथ रखते थे। नेक्स्ट में है पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। पॉलिथीन बैग दुर्गा प्रसाद पांडा, इसको याद कैसे रखना? दुर्गा प्रसाद, जब दुर्गा पूजा में जब प्रसाद दिया जाता है तो कुछ लोग क्या होते हैं? पॉलिथीन बैग लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में जब किसी को प्रसाद दिया जाता है तो वो कुछ लोग क्या होते हैं? पॉलिथीन बैग लेके पहुंच जाते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है, दुर्गा प्रसाद पॉलिथीन बैग, ठीक है। फोन नंबर पे थीनर दाइने सरसेंट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा विद्यापतियों को याद रख लेना है इसको। थीनर दाइने सरसेंट मतलब विद्यापति इसके क्या हो जाएंगे? राइटर हो जाएंगे। और नेक्स्ट में है द एम्प्टी हट। एम्प्टी हट मतलब
पेरेसमी थोरन, इसको याद कैसे रखना है, एम्प्टी हेड मतलब जिसका खाली दिल हो जाता है तो वो परेशान हो जाता है थोड़ा, ठीक है। एम्प्टी हेड मतलब जिसका खाली दिल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, थोड़ा थोरन मतलब थोड़ा परेशान, इसको याद रखना है। नंबर 6 पे है कोयल, पूरन सिंह, इस पर याद रखना कि पूरन सिंह का आवाज़ जो होता है कोयल की तरह होता है। पूरन सिंह का आवाज़ क्या है, कोयल की तरह है, आपको याद रखना है। कोयल सिंह की, पूरन सिंह की आवाज़ कोयल की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट में है द स्लीपिंग पोर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद को याद रखना है कि जब दिवाली दिवाली में जब लक्ष्मी पूजा होती है तो उसके बाद लक्ष्मी प्रसाद दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद के बाद क्या होता है, हम लोग सो जाते हैं। प्रसाद खाने के बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। द स्लीपिंग मतलब लक्ष्मी प्रसाद खाने के बाद, जब लक्ष्मी पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। द स्लीपिंग पोर्टर आपको यहाँ से याद रख लेना है। नेक्स्ट में है मराठा वाल्टर डीला मेयर, ठीक है। मराठा वाल्टर डीला मेयर, मराठा को याद रखेंगे, मराठा बहुत ही बड़े शासक हुए थे, ठीक है। तो वो जो दूसरे दुश्मन शासक को हराते थे तो क्या करते थे, वाल्टर से याद रखना है। वाटर मतलब ये पानी, ठीक है ना, पानी पिला के मारा करते थे, वाल्टर डीला मारे। तो वाटर यानी कि वाटर पिला के मारते थे वो, ठीक है ना, पानी पिला देते हैं ऐसे मारते थे मराठा लोग। यह एक ट्रिक हुआ, इसको याद रख लेना। यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है।